उन किसानों को इस एमएसपी में तय करें और उनको ना करें जो ईख में गुड़ ढूंढता फिरता है, जो ईख के खेत में गुड़ ढूंढता फिरता है पौधों का लगा हुआ, तो ऐसे किसानों को ना लगाए। तक ये नहीं क्लियर कर पा रही कि मुआवजा देंगे कितना। हम ये चाह रहे हैं, जब 2013 में सरकार ने सेंटर ने कानून बनाया कि देहात के जो एक्वायरमेंट करी जाएगी वो 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा सेंटर रेट का, जो कलेक्टर रेट जिसको हम बोल रहे हैं उसका 4 गुना दिया जाएगा, उसके या तो 4 गुना दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वैसे जमींदारों की जमीन वैसे कम हो रही है। जब एमएसपी पे कमेटी बनाई जाए तो उसी एसकेएम के व्यक्ति लिए जाने चाहिए, प्रतिनिधि लिए जाने चाहिए, लेकिन सरकार उन 5 लोगों को ले रही है जो आंदोलन के दौरान हमारी मांगों और हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे खुल के। आप किसी की भी बात कर लीजिए, हरियाणा से जो उस कमेटी में एक किसान नेता के तौर पर जो प्रतिनिधि लिए गए हैं वो तो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वो तो डब्ल्यूटीओ के हिमायती हैं, वो तो खुले बाजार मुक्त बाजार के हिमायती हैं, और डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ केस चल रहा है कि भाई जो भारत में अभी भी जितनी एमएसपी दी जा रही है वो भी डब्ल्यूटीओ की एम्बर बॉक्स सब्सिडी के खिलाफ है। हरियाणा के सोनीपत में प्रदेश भर के किसान जुटे हैं और एक महापंचायत यहाँ पर की गई है। भूमि अधिग्रहण को लेकर एक पंचायत यहाँ पर की गई है। किसान नेता हमारे साथ हैं। किन मुद्दों पर आज इस पंचायत में चर्चा की गई है? ऐसा जी, जो अभी केएनपी के साथ साथ में जो रेलवे लाइन सरकार निकाल रही है, सोनीपत झज्जर पलवल की तरफ से आ रहा जो मामला सारा, उसमें सरकार अभी तक ये नहीं क्लियर कर पा रही कि मुआवजा देंगे कितना। हम ये चाह रहे हैं, जब 2013 में सरकार ने सेंटर ने कानून बनाया कि देहात के जो एक्वायरमेंट करी जाएगी वो 4 गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाएगा सेंटर रेट का, जो कलेक्टर रेट जिसको हम बोल रहे हैं उसका 4 गुना दिया जाएगा, उसके या तो 4 गुना दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि वैसे जमींदारों की जमीन वैसे कम हो रही है, कुछ सरकार अधिग्रहण कर लेगी तो खाएंगे क्या, बच्चों को नौकरी भी मिलेगी तभी तो कुछ काम घर परिवार चलेगा। ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि जो किसान आंदोलन में हमारे किसान जो शहीद हो गए हैं, हमारे सोनीपत से 12 किसान शहीद हो रहे हैं, उनके स्मारक के लिए हम अच्छा बहुत बड़ा भव्य एक स्मारक बनाया जाए। उस मामले में हम अपने मेयर साहब से मिलेंगे, सोनीपत जो मेयर हैं, और अधिकारियों से मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो प्रत्येक से ले जाएंगे। किन किन मुद्दों पर आज अहम चर्चा हुई आप लोगों की? देखिए, आज जो हमारे सतीश सरोआ जी ने सरोआ खाप के हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। इन मुद्दों पे हमने एक मजबूत रणनीति बनाई है और आज उन तमाम गाँवों के हमारे साथी आए हुए थे, 2-2, 3-3 आदमी बुलाए थे, हमने ज़्यादा नहीं बुलाए, जिनकी ज़मीन एक्वायरमेंट करी जानी है। और उन्होंने ये कहा है, जैसा कि हमें उम्मीद है, अखबारों के माध्यम से पता लगा कि अगले 5-7 दिन में वो मुआवजे की घोषणा होने वाली है। यदि वो उचित मुआवजा नहीं हुआ तो फिर बड़ी पंचायत बुला के परमानेंट धरना लगाया जाएगा। जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक 1 भी इंच किसानों की हम नहीं जाने देंगे। और आज हमने एक सांकेतिक तौर पे हमारे हिसार से, करनाल से, पानीपत से तमाम साथी आए हुए थे, वो समर्थन देने के लिए आए थे कि आप जब धरना लगाओगे तो सभी जिलों से किसान उस धरने में शामिल होंगे। हमारे हिसार से हैं दशरथ मलिक जी हैं, करनाल से गुरनाम संधू हैं, पानीपत से रविंद्र अलावत जी हैं, और भी साथी रोहतक से आए हुए हैं हमारे साथी, तो बहु अकबरपुर गांव से हमारे पदाधिकारी हैं, तो तमाम जगमेंद्र भाई हैं। तो तमाम साथियों ने यह आश्वासन दिलाया है कि भाई मजबूती से आंदोलन लड़ा जाएगा। इसके अलावा जो शहीद किसान हुए आंदोलन के दौरान, उनकी हम एक शहीद स्मारक बनाने की शुरुआत सोनीपत जिले से करेंगे। उसके बाद अन्य जिलों में भी जाएंगे। जैसे सोनीपत जिले के 12 किसान शहीद हुए थे, तो 12 किसानों का शहीद स्मारक बनाया जाएगा, उनकी मूर्तियां लगाई जाएंगी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले सके कि किस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग लड़े थे और हमारे भविष्य के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी कुर्बानी दी, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी उनसे एक इंस्पिरेशन ले सके। उनकी भव्य शहीद स्मारक बनाया जाएगा। उसके लिए सोनीपत में जो मेयर हैं, जो अगर अन्य नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनसे हम मुलाकात करके एक जमीन उनसे हम लेंगे और उसमें वहां पे हम भव्य शहीद स्मारक बनाएंगे। मीनू जी, एक एमएसपी को लेकर कमेटी केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो सरकार की सरकारी कमेटी है, उसमें किसानों की तरफ से कुछ नहीं, प्रतिनिधि कोई नहीं लिया गया है। अब देखिए, टोटल उसमें 29 अधिकारियों को, 29 व्यक्तियों को लेने की बात कही गई है। 3 एसकेएम के नाम मांगे गए हैं, 26 व्यक्ति सरकार के, चाहे तो नौकरशाह IAS अधिकारी रहेंगे या फिर सरकार के जो समर्थक, सरकार की गोदी में जो बैठने वाले जो तथाकथित किसान नेता हैं वो रहेंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो एमएसपी गारंटी कानून की मांग थी वो तो एसकेएम की थी ना। एसकेएम के बैनर तले जो लाखों किसान बैठे, जिन लोगों ने संघर्ष किया, अलग अलग टोलों पे बैठे, दशरथ भाई मैयड़ टोल पे थे, पानीपत टोल पे रविंदर जी थे, और गुरनाम भाई थे, वो बस्ताड़ा टोल पे थे, जो आज भी यहाँ मौजूद हैं। तो इन तमाम साथियों ने संघर्ष किया एसकेएम के बैनर तले, जब भी तो सरकार एमएसपी पे कमेटी बनाने को मजबूर हुई है ना।
तो जब एमएसपी पे कमेटी बनाई जाए तो उसी एसकेएम के व्यक्ति लिए जाने चाहिए, प्रतिनिधि लिए जाने चाहिए। लेकिन सरकार उन 5 लोगों को ले रही है जो आंदोलन के दौरान हमारी मांगों और हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे थे खुल के। आप किसी की भी बात कर लीजिए, हरियाणा से जो उस कमेटी में एक किसान नेता के तौर पर जो प्रतिनिधि लिए गए हैं वो तो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, वो तो डब्ल्यूटीओ के हिमायती हैं, वो तो खुले बाजार मुक्त बाजार के हिमायती हैं। और डब्ल्यूटीओ में भारत के खिलाफ केस चल रहा है कि भाई जो भारत में अभी भी जितनी एमएसपी दी जा रही है वो भी डब्ल्यूटीओ की एम्बर बॉक्स सब्सिडी के खिलाफ है। डब्ल्यूटीओ में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। उस डीएसएम के तहत जो अमेरिका, अन्य यूरोपियन देश हैं, ब्राजील है, उन देशों ने केस कर रखा है कि भाई भारत में जो अभी एमएसपी मिल रहा है इसको भी बंद किया जाए। तो डब्ल्यूटीओ तो एमएसपी के खिलाफ है। तो जो तथाकथित किसान नेता डब्ल्यूटीओ के हिमायती हैं, आप उनसे कैसे उम्मीद करेंगे कि किसानों के साथ वो न्याय करेंगे और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनवाएंगे। इसलिए उस कमेटी का हम विरोध करते हैं, उस कमेटी का हमने बायकॉट किया और उस कमेटी में हमारा कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। क्या एसकेएम में अब फूट पड़ चुकी है या एसकेएम के जो नेता है वो एक है? देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो 378 दिनों तक आंदोलन चला, ये आंदोलन ना तो किसी नेता का था, ना ये आंदोलन किसी संगठन का था, ये आंदोलन खुद किसान समाज का था। किसान समाज को लगा, हमारा काम था उनको सिर्फ जागरूक करना। किसान समाज को लगा कि किसानों के साथ हमारे साथ गलत हो रहा है, मंडी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो पूरे देश का किसान जुटा, पूरे देश का किसान एकजुट हुआ। हमारे जैसे लोगों ने मात्र नुमाइंदगी करी है। यदि मैं ये कहूं कि भाई आंदोलन हमने चलाया, मैं उसका ठेकेदार बनूं, तो वो गलत होगा। हम मात्र एक नुमाइंदे थे। तो आज भी देश का किसान एकजुट है। देश का किसान गैर राजनीतिक किसान संगठनों के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है और हम इस चीज के पक्षधर हैं कि एसकेएम पूर्ण तौर पे गैर राजनीतिक रहना चाहिए, उसमें राजनीति के लिए कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए। हम पूर्ण तौर पे, हमारे संगठन का ये फैसला, हम गैर राजनीतिक रह कुछ नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, 2 बातें होती हैं। एक तो खाली आरोप लगाना होता है कि कोई भी बात कह दी जाए, एक होता है अपने फैक्ट पे बात रखना। तो फैक्ट पे, मुद्दों पे जब हम बात रखते हैं तो वो आरोप लगाना नहीं होता, वो सच्चाई जनता तक पहुंचानी होती है। हम एसकेएम के अंदर पिछले 6 महीने से ये प्रयास कर रहे हैं 2-3 इश्यूज को लेके कि इन इश्यूज पे हमें एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इन इश्यूज पे हमें एक सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि उन चीजों को वो सामने नहीं आने देना चाह रहे। हमारा ये स्पष्ट स्टैंड है, भाई गैर राजनीतिक रहना है। लेकिन पीछे एक मीटिंग हुई, उसमें पंजाब के कुछ वो व्यक्ति बुला लिए गए, 5-6 व्यक्ति, जिन्होंने डायरेक्ट पंजाब असेंबली इलेक्शन में विधायकी का चुनाव लड़ा। तो यदि एसकेएम गैर राजनीतिक नहीं रहेगा तो एसकेएम की फिर क्रेडिबिलिटी जनता के बीच में कैसे रहेगी? एसकेएम के साथ किसान इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि एसकेएम किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव लड़ने के लिए किसान इकट्ठा नहीं हुए एसकेएम के साथ। तो हम पूर्ण तौर पर गैर राजनीतिक सोच वाले व्यक्ति और गैर राजनीतिक तरीके से हम आगे चलेंगे। आगे किसान मोर्चा किस तरह की रणनीति बना रहा है? देखिए, अभी हमने कई कार्यक्रम दिए गए हैं। एक बड़ा कार्यक्रम 22 अगस्त को होगा, जंतर मंतर पे होगा नई दिल्ली में, लखीमपुर के किसानों को न्याय दिलाने के लिए और एमएसपी की गारंटी कानून बनवाने के लिए। तो आगे जैसे भी हमारी मीटिंग होगी, मीटिंग में आगे का फैसला लेंगे। अभी 22 तारीख को एक बहुत बड़ी गैदरिंग जंतर मंतर पे दिल्ली में होगी। फिर से दिल्ली वालों को किसान आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगेगी। लेकिन महापंचायत में और भी किसान नेता पहुंचे हैं। आज की जो पंचायत हुई है उसमें किस तरह की रणनीति किसानों ने बनाई? अच्छा, देखो, मैं कि एमएसपी के बारे में आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। देखो, उन किसानों को इस एमएसपी में तय करें और उनको ना करें जो ईख में गुड़ ढूंढता फिरता है, जो ईख के खेत में गुड़ ढूंढता फिरता है पौधों का लगा हुआ। तो ऐसे किसानों को ना लगाए ये गवर्नमेंट। उन किसानों को, उनको तो लगा रही है एमएसपी में, जो इसमें कमेटी बनाई है, और जो धरातल पर काम करते हैं उनको किसी का नाम नहीं ले रही। ये जो अग्रवाल और ये इस तरह के कई आदमी हैं जो ईख के खेत में गुड़ ढूंढते फिरते हैं, उनको ABC का भी पता नहीं अपने खेती बाड़ी के विषय में, उनको जो एमएसपी जो बता रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अगर किसानों को ही लें कमेटी में। मैं धर्मवीर तुर्कपुर, अपना भारतीय किसान नौजवान यूनियन का जिला सोनीपत का अध्यक्ष हूँ। और किस तरह देखते हो, जिस तरह लगातार केंद्र सरकार ने लेट तो बनाई पर एक कमेटी बनाई है एमएसपी को लेकर? ऐसा भाई, वो तो गलत है कमेटी तो सारी। लेकिन आज का मैटर के लिए बता रहे हैं आपको, यहाँ जो रेलवे लाइन लगड़े है उसका अगर सरकार या तो मुआवजा दे दे उचित रेट पर, ताकि हमारे को परेशान मत कर। रेट तो हमारा ही चलेगा। अब सरकार
जो ये भेजने वाले हैं इनके पैसे, लेकिन फिलहाल एक के बार जो देना हो यस कर दो, ये बार बार परेशान मत करो। अगर ठीक रेट मिले तो ठीक से, नहीं धरना शुरू होगा। हिसार जिला इनके साथ है। ये हमारे साथ किसान नेता थे। आज सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में एक पंचायत की है और इनका कहना भूमि अधिग्रहण को लेकर अगर ठीक तरह से मुआवजा 4 गुना हमें नहीं मिलता है तो हम आंदोलन करेंगे और एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर हो सकता है। पूरे प्रदेश के किसान यहाँ पर जुटे थे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।